आज हम लोगों ने सूद को इतना लाइटली ले लिया है कि आज आदमी घर बैठे बैठे सूद ले लेता है, सूद पर पैसे ले लेता है और उसके भाई को भी पता नहीं होता कि इसने सूद पर पैसे लिए हैं। और हम बड़ा प्राउड फील कर रहे होते हैं कि देखो मेरी औकात इतनी थी, मुझे इतने पैसे मिल गए। जिसको सिविल स्कोर कहा जाता है वो असल में लोगों की औकात बता रहा होता है कि इस बंदे की कितनी औकात है। वरना सूद के गुनाह में चारों लोग बराबर शामिल हैं। सूद लेने वाला, देने वाला, उसका हिसाब किताब लिखने वाला और उसका जो गवाह होता है, जो विटनेस होता है, वो चारों पर गुनाह होता है सूद का। और सूद के गुनाह के जुर्म की 70 किस्में हैं। सबसे छोटी ऐसे है कि कोई शख्स अपनी मां के साथ जिन्हा करे। हमारी गैरत कहां चली गई? आज हम उस गुनाह से भी नहीं डर रहे जिसका सबसे छोटा गुनाह ऐसे है जैसे उसने अपनी मां के साथ जिन्हा किया हो। मेरे लिए तो सबसे छोटा जुर्म ही सबसे बड़ा जुर्म है। मैं तो ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि मैं कोई ऐसा काम करूं कि जिसकी वजह से मैं अपनी मां के साथ जिन्हा करने वाला जुर्म करूं। इससे बड़ी बेगैरती वाली बात और क्या होगी कि कोई शख्स ऐसा काम करे जिसकी वजह से उसको उसकी मां के साथ जिन्हा करने का गुनाह मिले। और मैंने देखा है कितने लोग प्राउड फील करते हैं कि मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, आई हैव क्रेडिट कार्ड। अल्लाह के बंदे, सूदी एग्रीमेंट में तूने क्रेडिट कार्ड लिया और तू प्राउड फील कर रहा है। और आजकल तो सूदखोरों ने और भी आसान कर दिया आपके लिए। आप अगर फ्लिपकार्ट भी इस्तेमाल करते उस पर भी आपको पे लेटर का ऑप्शन मिल जाएगा। अमेजोन इस्तेमाल करते उस पर भी आपको पे लेटर का ऑप्शन मिल जाएगा। क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास नहीं है, आज के टाइम में इतना आसान आपके लिए कर दिया है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है फिर भी वो आपको सूदी एग्रीमेंट पर पैसे देने के लिए तैयार है। ये अमेजोन पे लेटर, इसका क्या मतलब है? वो आपको उधार पैसे देते हैं और इस एग्रीमेंट के साथ देते हैं अगर आप वक्त पर पे नहीं कर पाए तो आपको सूद देना होगा, आपको पेनल्टी लगेगी, आपको इंटरेस्ट पे करना होगा और आप उस पर एग्री करके यस कर देते हैं। सूद की डेफिनेशन क्या है इसको भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए। आपको फोन कैश पर 10,000 रुपए में मिल रहा था, ईएमआई पर आपको 12,000 रुपए में मिल रहा था। आपने वो ईएमआई पे लिया, 12,000 रुपए में आपकी जो ईएमआई का एग्रीमेंट हुआ है उससे अगर कम ज्यादा पैसे होते हैं तो वो बिल्कुल सूद होगा, वो प्योर सूद होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मान लो आप पैसा देने में देरी कर दिए तो आपको पेनल्टी लगेगा, वो आप पे सूद होगा। मान लो आप सेटलमेंट करना चाहते हैं, आप पे एकदम से किसी पैसे आ गए, आप कह रहे कि यार 10,000 रुपए में कैश मिल रहा था, ये लो मैं 11,000 दे देता हूं, आप रफा दफा करो, तो भी वो सूद होगा। बस आप एक बात समझ ले, 12,000 रुपए में जो आपका ईएमआई का एग्रीमेंट हुआ है ना तो उससे एक भी पैसा ऊपर न एक भी पैसा नीचे आना चाहिए, तब तो आप सूद से बच जाएंगे। बहरहाल जो आपने सूदी एग्रीमेंट किया है उसका गुनाह आपको होगा ही होगा। सूदी एग्रीमेंट का गुनाह तो आपको होगा ही होगा। और यार सूदी एग्रीमेंट का गुनाह कर रहे हैं आप, ये भी कोई छोटा मोटा गुनाह थोड़ी है। क्या आप अपनी तारीख भूल गए? उमर बिन अब्दुल अजीज के पास पैसे नहीं थे कि वो अपने बच्चों को ईद के कपड़े दिला सके। उमर बिन अब्दुल अजीज 3 बर्रे आजम पर हुकूमत करने वाला हुक्मरान घर पे आता है तो फातिमा कहती है कि ईद आ रही है, बच्चों के लिए कपड़े, तो कहता है कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तो उनकी बेगम उनको कहती है कि मैं आपको एक तरकीब दूं, आप ऐसा करें 1 महीने की तनख्वाह एडवांस ले लें। तो उमर बिन अब्दुल अजीज कहते हैं हाँ ये ठीक रहेगा। तो उमर बिन अब्दुल अजीज अपने खजांची से कहते हैं कि भाई हमें 1 महीने की तनख्वाह एडवांस चाहिए, हमें अपने बच्चों के कपड़े बनाने हैं। तो मुजाहिम ने कहा अमीरुल मोमिनीन आप लिख कर दे दे कि आप 1 महीना जिंदे रहेंगे, मैं आपको तनख्वाह दे देता हूं। तो फिर उमर बिन अब्दुल अजीज खामोश हो जाते हैं और वापस आते हैं। फिर अपनी बेगम से कहते हैं कि बच्चों से कह देना मैं कपड़े नहीं दे सकता। हमारे रोल मॉडल तो ये लोग हैं। और आज हमने किसको रोल मॉडल बनाया हुआ है? नाचने गाने वालों को हमने रोल मॉडल बनाया हुआ है। बड़े शर्म की बात है। हमारे खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज ने तो उधार लेना भी गवारा नहीं समझा जब उनको उनके खजांची ने याद दिलाया कि अमीरुल मोमिनीन क्या आप अगले महीने तक जिंदे रहेंगे? और आज हम लोग उधार तो बहुत दूर की बात है, हम सूद लेने से भी नहीं डर रहे। तो आप बताएं आप किस बेस पर सूदी एग्रीमेंट के तहत कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं और आप ये दावा करते हैं कि सूद लगने से पहले पहले मैं पेमेंट अदा कर दूंगा। क्या आपको पता है कि आप अगली किस्त तक जिंदा रहेंगे? क्या होगा अगर आप मर गए और आपकी किस्त टाइम पर नहीं जा पाई? किस बेस पर आप सूदी एग्रीमेंट के तहत चीजों को फाइनेंस करा रहे हैं?